हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी ऑटोज एंड टेक। तो दोस्तों लगभग 2 महीने पहले हमने एक वीडियो डाला था इस चैनल पर, जो था हमारी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो ब्रांड्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड वाइड अपना नाम कमाया है या इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं या दुनिया को दिए हैं, और जिससे खुश होकर के इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो दिन ब दिन बढ़ती गई है। यानी इंडियन प्रोडक्ट्स की जो मार्केट है वो बहुत ही अच्छी वर्ल्ड में होती गई है। तो उन ब्रांड्स के बारे में हमने जिक्र किया था, और ये जो वीडियो है ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट होने वाला है। मतलब इस वीडियो में हम इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो रिमेनिंग ब्रांड्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने वो पहले की वीडियो यानी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में आ रहे लिंक से आप जाके देख सकते हैं और उसको आप ज़रूर चेकआउट करें, ताकि आपको पता लग सके कि पहले हमने कौन सी ब्रांड्स के बारे में डिस्कशन किया था। और इस लिस्ट को यानी इस वीडियो को भी आप एंड तक पूरा देखें, क्योंकि लास्ट की जो 2 ब्रांड मैं आपको बताने वाला हूँ उनके बारे में सुन के आपका जो सीना है वो चौड़ा हो जाएगा, अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो। बहुत ही कमाल की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप आने वाले हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को मिस ना कर सकें और आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी पहली जो ब्रांड है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा को कौन नहीं जानता। तो महिंद्रा के बारे में मैं आपको बताता हूं कि इस कंपनी को 1945 में इस्टाब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। इसको सबसे पहले महिंद्रा एंड मोहम्मद के नाम से स्टार्ट किया गया था। अगर बात करें इसके प्रोडक्शन की, यानी ये जो ब्रांड है ये क्या प्रोड्यूस करती है मेनली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो वो है सबसे पहले कार्स, फिर बसेस, ट्रक्स एंड ट्रैक्टर। और 2018 की रिपोर्ट के अनुसार महिंद्रा लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी रही है। तो महिंद्रा के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, महिंद्रा को कौन नहीं जानता आज के टाइम में, यानी इंडिया में तो खास करके इसकी एसयूवीज़ का कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ तक कि जो भी जानी मानी एसयूवीज़ हैं, फुल साइज़ एसयूवी, मिड साइज़ एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, हर सेगमेंट में, एसयूवी सेगमेंट में इस कंपनी का कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब आप देख सकते हैं कि एक रफ एंड टफ कार बोलेरो, उसके बाद स्कॉर्पियो भी बहुत ही लंबे टाइम से चली आ रही है। ऐसे ही इन्होंने धीरे धीरे अपग्रेड करके उसके कॉस्मेटिक डिज़ाइन को चेंज करके और हमेशा एक बहुत ही अच्छी कार इन्होंने इंडिया को दी है। और बात करें इसके वेटिंग पीरियड की, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1 साल से ज़्यादा का ही वेटिंग पीरियड इसमें आपको मिलेगा। महिंद्रा थार देख लीजिए कहाँ से कहाँ इन्होंने पहुँचा दी है, कॉस्मेटिक डिज़ाइन से लेके और इंटरनल जो फीचर्स हैं उनको भी बहुत ही एक एक्सट्रीम लेवल हम कह सकते हैं, बहुत ही एक अच्छे लेवल पे इन्होंने जो है उनको इन्हांस किया है, ताकि इंडियन कस्टमर्स को कंफर्ट के साथ साथ एक लग्जरी फील भी मिल सके, जिसमें कि ये नहीं है कि पुराने ही जो तरीके हैं उन पे चलते रहें। लेकिन अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आनंद महिंद्रा जो हैं वो इस कंपनी के चेयरमैन हैं फ़िलहाल। और आनंद महिंद्रा को कौन नहीं जानता। इंडिया में सिर्फ 2 ही ऐसे शख्स हैं जो कि बहुत ही एक अच्छे लेवल पे काम भी कर रहे हैं और साथ में देश के लिए भी बहुत कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से गाड़ियों को बनाना शुरू किया है और अपनी जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव की है। तो ये था महिंद्रा के बारे में। अब बढ़ते हैं हम आगे, हमारी जो नेक्स्ट ब्रांड है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्रांड है हमारी रेवा। रेवा का नाम आपने सुना होगा। अब ये महिंद्रा के पास है। अब मैं इस कंपनी के बारे में आपको बताता हूँ। रेवा जो है वो 1994 में इस्टाब्लिश की गई थी और ये जो ब्रांड है इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बेंगलुरु में। इसको स्टार्ट किया गया था रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी के नाम से, यानी पुराना नाम है वो है रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी, और इसका मेनली जो प्रोडक्शन है वो है इलेक्ट्रिक कार्स का। जब 1994 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, उसके बाद 2010 में महिंद्रा ने इसको एक्वायर कर लिया था और इस कंपनी को मई 2010 में एक्वायर करने के बाद महिंद्रा ने अपनी जो हैचबैक है E2O वो 2013 में लॉन्च की थी
और इसी के साथ जब कॉम्पैक्ट सेडान में महिंद्रा ने सबसे पहले लॉन्च की ई वेरिटो और ई सुप्रो, जो कि कमर्शियल पर्पज़ या कार्गो पैसेंजर के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत ही रेयर चांस में या रेयर केस में वो ई सुप्रो यहाँ यूज़ करते हैं। लेकिन ई वेरिटो काफ़ी सफल कार रही है, जो कि इलेक्ट्रिक वर्जन था। अगर इस कंपनी के फाउंडर की बात करें तो उनका नाम है चेतन मैनी। ठीक है, मैंने बता दिया इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में इस्टेब्लिश्ड इसको सबसे पहले किया गया था। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट कार ब्रांड की तरफ, जिसका नाम आपने शायद ही सुना होगा, वो है प्रिवेक डायनामिक्स। इस कंपनी को यानी इस ब्रांड को जो इस्टेब्लिश किया गया था वो किया गया था 2011 में। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और ये लग्जरी इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। प्रिवेक डायनामिक्स जो है वो लग्जरी इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है इसके। और करंट न्यूज़ के अनुसार प्रिवेक डायनामिक्स जो वो इंडिया में है, इंडियन बेस्ड कंपनी, लेकिन अपना बिजनेस जो है वो वर्ल्ड वाइड यानी बाहर करती हैं। MNCs हैं ये और बाहर अपना बिजनेस करती हैं। अब प्रिवेक डायनामिक्स जो है वो अपनी फर्स्ट इंडियन SUV लेके आ रही है, जो कि इलेक्ट्रिक पे होगी। तो वो क्या होगा, कैसे होगा, जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट ब्रांड है फ्रेंड्स प्रीमियर। प्रीमियर को जो है वो 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इसको स्टार्ट किया गया था पहले किस नाम से, द प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के नाम से। और इस कंपनी का जो मेन प्रोडक्शन है वो कार्स और ट्रक्स का हुआ है हमेशा। तो प्रीमियर के बारे में आपने देखो, मैं आपको लोगो दिखा देता हूँ। ये लोगो आपने बहुत सी कार पे देखा होगा। तो फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट ब्रांड के बारे में, वो है तारा इंटरनेशनल। तारा इंटरनेशनल जो है वो सबसे पहले इसको जाना जाता था, या सब्सिडरी है ये किसकी, बंगाल एनामल की। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। और इस ब्रांड को जो है वो स्टार्ट या इस्टेब्लिश किया गया था कब, 1978 में। ठीक है, अगर इस ब्रांड के प्रोडक्शन की बात करें तो इसने हर सेगमेंट में यानी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर्स में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च कर रखे हैं। अलग अलग नाम से अलग अलग मॉडल्स को इसने लॉन्च कर रखा है, यहाँ तक कि कमर्शियल व्हीकल्स भी इसने लॉन्च कर रखे हैं। तो फ्रेंड्स अब 2 ब्रांड्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ उनके बारे में सुन के आपका मन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा, आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो सबसे पहली ब्रांड है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में और इसका हेडक्वार्टर वो है मुंबई में। अब इसको स्टार्ट किया गया था किसके नाम से, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। आपने टेल्को का नाम सुना होगा, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टेल्को, इस नाम से इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका जो प्रोडक्शन है, मेन प्रोडक्शन, वो होता है पैसेंजर कार्स, बसेस, ट्रक्स, वैन्स और कोचेज़ में। टाटा के जो डाउनफॉल्स हैं, यानी टाटा मोटर्स के जो डाउनफॉल्स हैं, किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी ब्रांड का लगा लीजिए, इतने डाउनफॉल अगर आ जाते हैं तो आप समझिए कि वो कंपनी लगभग बिक जाती है या फिर वो कंपनी दिवालिया होकर बंद हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। लेकिन वो इतना स्ट्रगल करने के बाद भी टाटा मोटर्स ने अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से कमबैक किया है। आज ही नहीं, हमेशा से करती आ रही है और अब इस लेवल पे पहुंच गई है कि इसको वो टाइम दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। और ये बात भी आपने सुनी होगी कि जैगवार और लैंड रोवर जो हैं वो भी टाटा ने मतलब एक्विजिशन उनका कर लिया था कब, 2008 में। और जो ये एक्विजिशन है ये किससे किया था, फोर्ड से। मतलब जैगवार और लैंड रोवर जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनी हैं वो भी अब हमारी इंडियन कंपनी टाटा के पास है। तो ये एक बहुत ही गर्व की बात है। अब रतन टाटा जी को कौन नहीं जानता, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स हैं जो कि लगभग अपना 65% प्रॉफिट का वो इंडिया में डोनेट कर देते हैं और इंडिया के लिए बहुत ही अपने किसी भी काम के लिए अपना कदम हमेशा आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि महिंद्रा यानी आनंद महिंद्रा जी और रतन टाटा जी जो दोनों ये शख्स हैं, ये इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा सोचते हैं। अब बात की जाए टाटा मोटर्स के ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, तो वो देखिए जमशेदपुर, पंतनगर, लखनऊ, सनद, धारवाड़ एंड पुणे। ठीक है, और आउट ऑफ इंडिया जो
प्रोडक्शन प्लांट्स हैं वो हैं अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और थाईलैंड में। टाटा के बारे में कितना भी आप रिसर्च कर सकते हैं, कितना भी जान सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा आपके जहन में रहेगी, आपके दिल में रहेगी और आप हमेशा इसको गर्व महसूस करेंगे कि टाटा एक ऐसी कंपनी है जो कि हमारे टू व्हीलर्स को टारगेट करके और एक अच्छी सेफ कार प्रोवाइड की। एक नहीं, अब टाटा की कार्स की लाइन लगी हुई है। कोई भी कार उठा लीजिए, वही आपको वैल्यू फॉर मनी दिखेगी, मिलेगी। सबसे मेन चीज़ होती है हमारी हेल्थ, यानी हमारा शरीर। तो टाटा ने उस चीज़ को सबसे पहले प्रायोरिटी दी है, सेफ्टी में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है और उसके बाद गाड़ी को वैल्यू फॉर मनी और आपकी जेब पर भारी ना पड़े उस हिसाब से कार को आपको बना के दिया है। जो टाटा है वो अपने इंडियंस के लिए सबसे ज़्यादा सोचती है। टू व्हीलर्स को टारगेट करके टाटा चाहती है कि अगर मेरी कार में टू व्हीलर्स से बंदा आए, यानी वो बाइक से कार में आए, तो वो सेफ रहे, रोड पर चले तो सेफ्टी के साथ चले। ये टाटा का हमेशा टारगेट रहा है। नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांड के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जो कि इस लिस्ट की हमारी लास्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो, और बहुत से लोगों को उसके बारे में नहीं पता होगा। वो है व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, VFJ इसका जो लोगो है वो आप देख लीजिए। VFJ के नाम से ये जो ब्रांड है ये अपने व्हीकल्स बनाती है। अब ये व्हीकल्स आपको आज तक क्यों नहीं दिखे वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो ब्रांड है ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर जो है वो इस्टाब्लिश की गई थी 1969 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जबलपुर, मध्य प्रदेश में। ये जो ब्रांड है इससे गवर्नमेंट अपने जो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी व्हीकल्स हैं वो सारे इस ब्रांड से प्रोड्यूस किए जाते हैं। और व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर जो है वो अपने व्हीकल्स हैं वो असेंबल करती है स्टाफ कैरिंग के लिए, यानी जो कॉन्वॉय होता है, आपने ट्रक्स देखे होंगे आर्मी के, तो वो सब ये खुद असेंबल करते हैं, जिसमें वो स्टाफ को भी लेके जाते हैं, लॉजिस्टिक के लिए भी यूज़ करते हैं, और बुलेट प्रूफ व्हीकल्स भी ये बनाते हैं, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स भी ये बनाते हैं, जो कि हर एक सेक्टर यानी आर्मी या मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उनमें हर काम के लिए ये इनके पास व्हीकल होता है और उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोड्यूस करते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि टाटा मोटर्स जो है वो भी स्पेशली डिज़ाइन करके और इंडियन मिलिट्री को व्हीकल्स जो है वो प्रोवाइड करती है। अब हाल फिलहाल में जब इसी साल में यानी 15 अगस्त को टाटा मोटर्स ने स्पेशल डिज़ाइन किए गए ट्रक्स प्रोवाइड किए थे, वो भी आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको सभी जो इंडियन कार्स जो रिमेनिंग थी वो इस पार्ट 2 में मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स, हैव ए गुड डे।